हाय स्टूडेंट्स, एमएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले कि भारत में कई राज्यों ने अपने स्कूल को खोलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है और उसमें कई जैसे झारखंड जैसे राज्यों में क्लास 6 से ऊपर स्कूल खुल रहे हैं और कई अन्य राज्यों में क्लास 6 से ऊपर या क्लास 6 से भी नीचे के स्कूल खुल गए हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में भी कई क्लास 1 से ऊपर स्कूल खुल गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है, इस कोरोना पैंडेमिक में ये बच्चों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इस सेंस में कह सकते हैं कि फर्स्टली व्हेन दे विल गो टू द स्कूल, दैट मीन्स कि दे विल टोटली डिपेंड अपॉन ओन सेल्फ, बिकॉज कि अगर वो अपने आप खुद में सजग नहीं रहेंगे तो उनको खतरा होने का पूरी आशंका है। सबसे पहली बात मैं चाहूंगा कि जो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिन बच्चों के अंदर में खुशी और ललक इस बात की है कि हम अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठे बातें करें, उनके साथ समय बिताएं और जो इतना लंबा गैपिंग हो गया था वो सारे गैपिंग को दूर करें। इन सारी चीजों को रखते हुए कुछ खास बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप स्कूल जाए तो आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है। सबसे पहला चीज कि जब आप स्कूल जाते हैं तो घर से लेकर स्कूल आने तक और स्कूल कक्षा से लेकर घर जाने तक आपके मुंह पे मास्क होना चाहिए। मास्क इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं विद द हेल्प ऑफ द माउथ और नोज से वो एंट्री होता है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वैसे बच्चे जो डिटरमाइंड है कि मुझे अब स्कूल जाना हो और स्कूल में एक नए सिरे से अपनी स्कूल की पढ़ाई को शुरू करनी है, तो वैसे बच्चे बिल्कुल ये चीज फॉलो अप करें कि हमें मास्क लगा के जाना है, मास्क क्लासरूम में भी पहनना है और मास्क को घर तक पहुंचने तक भी पहनना है। दूसरी चीज कि जो मास्क का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उस मास्क को प्रत्येक दिन धोने की कोशिश करें और पूरी कोशिश ये भी करें कि आप मास्क को बदल बदल कर पहने, यानी कि एक मास्क को लगातार 2-4 दिनों तक ना पहने बल्कि मास्क को आप बदल बदल कर पहने। तीसरी बात ये सबसे महत्वपूर्ण कि जो आप स्कूल से घर जा रहे हैं, तो जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो ये ध्यान आपको ये रखना होगा कि आप जो जूता पहनकर या सॉक्स पहनकर जो गए थे स्कूल, वो सारी चीजों को जब आप घर पहुंचते हैं तो वो बाहर रख दें और जाते के साथ सबसे पहले आपको जो है वो ड्रेस चेंज करने के बाद सबसे पहले हाथ मुंह पैर पूरे अच्छे तरीके से धो लेना है और अपने ड्रेस को और अपने बैग को एक किनारे रखना है जिसमें कि कनेक्टिविटी लोगों की कम हो, कि अगर सपोज कि कोई इन्फेक्टेड हो जाते हैं वैसे बच्चे तो उनका इन्फेक्शन घर में और दूसरे लोग तक ना पहुंच पाए, इसको खासतौर पर ध्यान रखनी है। स्कूल के अंदर में चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आप स्कूल में बैठ रहे हो तो पूरी कोशिश करें कि बेंच में डिस्टेंस बनाकर बैठे और कोई भी चीज का लेन देन जो है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने स्टेशनरी सामान अपने दोस्तों को जो देने का आदत था, बुक शेयर करने का आदत था या तो फिर कॉपी वगैरह देने का आदत था, वो सारी चीजें बिल्कुल ना करें। क्योंकि हो सकता है कि स्कूल एक ऐसा प्रीमाइसेस है कि somebody they all are the student come from the different places, so when they will meet in that particular one area, तो उसमें प्रॉब्लम्स ये हो सकते हैं कि इट कैन मे बी हैपन टू द ट्रांसमिट द डिजीज ऑल्सो। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि उस हालत पे किसी भी तरीके की चीज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपके स्कूल में जो वॉश बेसिन है पूरी कोशिश करें कि कम से कम वॉश बेसिन का इस्तेमाल करें, कम से कम टॉयलेट का इस्तेमाल करें। अगर जरूरत हो तभी आप जाएं, जैसा कॉमन डेज में आप जाते थे वैसा बिल्कुल ना करें। और अगर आप टॉयलेट या वॉशरूम वगैरह या तो फिर आप हैंड वॉश के लिए जाते हैं तो पूरी कोशिश ये करें कि आपके पास हैंड वॉश के लिए आपके वहां पे साबुन होनी चाहिए, सोप होनी चाहिए या तो फिर आपके हाथ में यूज करने के लिए सैनिटाइजर होना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप साथ में मतलब किस प्रकार से आप अपने आप को वहां पे स्कूल प्रीमाइसेस में भी मतलब स्कूल परिसर में भी आप अपने आप को साफ सुथरा रख पाए। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आता है वो ये कि क्लासरूम के अंदर में आप ये चीज को ध्यान रखें कि बार बार क्या होता है कि बच्चों के क्लासेस में लगातार क्लास में बैठे रहने से सुस्ती आने लगता है, वो हाई लेने लगते हैं या तो फिर आंख वाँख पे हाथ वो डाल देते हैं। तो ऐसा कोशिश बिल्कुल ना करें। ये कोशिश आपको करने की आवश्यकता है कि आप मुंह में, आंख में, नाक में, इन सब जगहों पे अपने हाथों का इस्तेमाल कम करें, यानी कि नेवर यू विल टच इन द नोज एरिया, माउथ एरिया, आईज एरिया। इट कैन मे बी हैपन कि इससे भी हमको जो है वो ट्रांसमिट होने का पूरा खतरा रहेगा ये बीमारी का। दूसरी चीज की कोरोना पेंडेमिक यानी कि पिछले 17 मार्च 2020 से लेकर अब तक
अभी भी पूरे तौर पे कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। मैं अपने राज्य झारखंड का एग्जांपल लूँ तो लगभग आपको 100 के करीब में केसेस है, लेकिन राजधानी में ही लगभग 70 केसेस अभी भी मौजूद है और कई जिलों में जो है केसेस कम हो गए हैं, 0 भी पहुंच गए हैं। और हमारे भारत देश में भी ये आंकड़ा जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रत्येक दिन जो आंकड़ा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बीमारी कभी समाप्त नहीं होता और बीमारी रहता ही है। हमें अपने आप को उससे सतर्क रखने की जरूरत है, उससे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो इसका खतरा हम ही को भुगतना होगा। इनको भी खास तौर पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि जब आप स्कूल आते हैं, स्कूल में ये पूरी कोशिश करें कि आपका अपने साथ एक छोटा सा सैनिटाइजर का बॉटल जो हो, जिसको कि आप मान लीजिए कि आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे हाथ धो लेना चाहिए क्योंकि हमने हाथ गंदा अभी किसी चीज को टच किया था। ऐसे भी नॉर्मल डेज में भी अगर आप स्कूल आते हैं और स्कूल से जाते हैं तो आपको तो हैंड वॉश ये सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन अभी पर्टिकुलर ड्यूरिंग दिस टाइम सारे विद्यालय स्कूल जो है वो सैनिटाइज किए जा रहे हैं, सारे विद्यालयों को साफ सफाई की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद ये कोशिश करना है हम सारे लोगों को कि जो भी ट्रांसमिट होने का जो स्पेस हो सकता है, सपोज कि व्हेन आई विल टच द बेंचेस, बैग्स एंड एनीथिंग, तो इसको खुद ब खुद हमें सतर्क रहना है कि हम वैसे चीजों को कम से कम कनेक्टिविटी बना कर रखें जिससे कि हम इन्फेक्टेड ना हो। अपने जो बेंचेस में है मैक्सिमम समय आप वहीं पे दें, जरूरत हो तो ही क्लासरूम से बाहर जाएं, जरूरत हो तो ही आप किसी चीज को शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी कोशिश करें कि इन सब सारी चीजों से आपको दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि अगर आपने कनेक्टिविटी को तोड़ा नहीं तो हो सकता है कि हम बच्चों पे ही मुसीबत आ जाएगा। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप अपने साफ सफाई सारी चीजों पे ध्यान रखें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आपको छींक आ रहा है, आपको खांसी आ रहा है, या तो आपके बॉडी टेम्परेचर हाई है, या तो आपको ऐसा फील होता है कि हमको फीवर टाइप का है या हमको सुस्ती है, तो पूरी कोशिश करें कि स्कूल ना जाएं। आप अपने घर पे रहें, घर पे आप डॉक्टर से चेकअप कराएं और डॉक्टर जो सलाह दे उसके बाद ही आप स्कूल आने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ आपकी वजह से कई अन्य बच्चों को भी ये कोई बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाए। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी को कोविड हो जाएगा, सभी को कोरोना हो जाएगा, सभी को इन सब चीजों से जूझना पड़ेगा, लेकिन अभी जो हालात है, अभी जो सिनेरियो है हमारे बीच में, उसमें ये बिल्कुल लगता है कि किसी भी प्रकार से कोई डिजीज हम तक ना पहुंचे, हम अपने आप को सेफ जोन पे रखें, हमें कोई तरह का बीमारी ना हो। तो इसलिए कोशिश करना है कि कोई भी ऐसे जैसे बरसात खत्म हुआ, अब जाड़ा आ रहा है, तो इस दरमियान पे बहुत सारे जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होते हैं, जो पानियों से या तो फिर जो मौसम चेंज होता है उस तरीके से बीमारी जो फैलते हैं, तो उस वजह से भी लोगों को एक खतरा सा महसूस होने लगता है। तो अगर आपको ऐसा भी थोड़ा सा लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको फील हो रहा है या फ्लू है या बॉडी टेम्परेचर है, तो आप पूरी कोशिश करें कि आप स्कूल ना आए, डॉक्टर से चेकअप कराएं और डॉक्टर के सलाह के बाद ही आप स्कूल आने की कोशिश करें। और अगर आप स्कूल तक सूचना पहुंचा दें कि हमारी तबीयत खराब है तो इस वजह से हम अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो अगर इस तरीके से हम सारी चीजों को सुरक्षित रखेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवेश को सुरक्षित रखेंगे, अपने क्लासरूम को सुरक्षित रखेंगे, तो एक दिन जरूर ऐसा होगा कि हम अपने पूरे राज्य और भारतवर्ष को भी सुरक्षित रख पाएंगे। मैं सारे छात्रों से कामना करता हूं कि आपको मैंने जो चीज बताई है और जो चीज आपने सीखा या जाना है तो उनको फॉलो अप करें। इसके बावजूद किसी प्रकार से किसी चीज की जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे 9431391960 पे कॉल कर लें। अगर आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो मैं आपको वो जानकारी पहुंचा दूंगा। और पूरी कोशिश करें कि आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें और अपने एजुकेशन को भी प्राप्त करते रहें। आपका जो शिक्षा जो टूट गया था, इतने लंबे समय तक का जो फासला है वो काफी बड़ा फासला था, उसको आप कैसे भरेंगे जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। जैसे कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो ऑब्वियसली कि अगर आपके पास हेल्थ है तो वेल्थ है, यानी कि आपके पास धन है, आपके पास सब कुछ है। तो पूरी कोशिश करें अपने आप को आप सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए और हेल्दी रखिए। आप सारे लोगों से मैं यही कामना करता हूं कि आप अपनी स्कूल जाएं और जो बातें बताई गई उसको फॉलो करें। आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।